नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए नित नए फरमान जारी किए जाते रहे हैं। इस बार जो फरमान जारी हुआ है, यह कहीं न कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए अपमान भरा है और नियोजित शिक्षकों को जबरन मजबूर किया जा रहा है, अपमान भरा घूँट पी-पी करके शेष अपना जो बचा हुआ है समय नौकरी का, उसे बिताने के लिए। न जाने क्यों सरकार नियोजित शिक्षकों के ऊपर इस कदर पड़ी है बुरी तरह से, किस जुल्म का सज़ा दे रही है इन्हें, यह तो सरकार ही जानेगी और विभाग ही जानेगी। लेकिन बारंबार नियोजित शिक्षकों को शोषण किया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें घुट-घुट कर अपमानजनक ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आपने देखा होगा ख़ास करके क्रिकेट के क्षेत्र में, क्रिकेट टीम में जब कोई एक कैप्टन होता है और उस कैप्टन को रहते हुए ही उसे सामान्य खिलाड़ी का दर्जा दे दिया जाता है और फिर उस कैप्टन के अधीन जो खेल रहे थे, उनमें से ही किसी को कैप्टन बना दिया जाता है, तो पूर्व का कैप्टन सामान्यतः वह संन्यास ले लेता है। क्योंकि कल तक जो उसके कप्तानी में खेल रहा था और आज वह कप्तान बन गया, तो इस कप्तान को भला अपमानजनक महसूस होता है कि अपने ही अधीन खेले हुए खिलाड़ी के कप्तानी में वह खेले। तो सामान्यतः यह देखा जाता है कि भले ही कुछ दिनों तक वे खेलते रहें यूँ ही, लेकिन अंततः वो बहुत शीघ्रता से संन्यास ले लेते हैं। सामान्यतः यह देखने को मिला है। प्रत्येक जगहों पर ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएँगे, जहाँ पे कोई वरीय था और उसका किसी कारणवश डिमोशन करके उसको कणीय बना दिया जाता है। तो वह जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपमानजनक बातें हो जाती है कि किसी को वरीयता दे दी गई कुछ दिनों तक के लिए और फिर उसके बाद उससे वह पद छीन करके उसको कणीय बना दिया गया। तो यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा, या किसी भी आप कार्य क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपके लिए सबसे बड़ा यह अपमानजनक बातें हो जाती हैं। उसी प्रकार से नियोजित शिक्षकों के साथ भी अभी शिक्षा विभाग व्यवहार करने जा रही है और इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया गया है। जो शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक जो पूर्व में थे, उनके द्वारा ही पत्र जारी किया गया था, तो उस पत्र के आलोक में अब डीओ डीपीओ के द्वारा भी विभिन्न प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किए गए हैं। अब इस पत्र में साफ-साफ जो है यह अंकित है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जो पत्र जारी किए गए थे और जिसमें प्रथम से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में जो प्रभारी प्राध्यापकों की बहाली की बात है, उस पद पर पदभार देने की बात है, तो उस हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उस दिशा निर्देश के आलोक में अब कार्रवाई प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो आप सभी को मैंने पूर्व में भी बताया था कि नियोजित शिक्षक जो है वो लगभग 90% की स्थिति में वे अप्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई विद्यालय होगा जहां बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएं न पदस्थापित हुए हों। कुछ इक्के-दुक्के प्रखंड में या जिला में वैसे विद्यालय मिल जाएंगे। लगभग हर विद्यालयों में बीपीएससी के शिक्षक गए हैं या शिक्षिका गए हैं। तो अब जहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक दोनों हैं, तो वहाँ पे बीपीएससी शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक रहेंगे, नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं रहेंगे। और नियोजित शिक्षक उसी विद्यालय में कल तक वो प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। कल जिस शिक्षक को वे आदेश निर्देश दिया करते थे, आज वे सामान्य शिक्षक बन के रह जाएंगे और आज से वे उस बीपीएससी शिक्षकों के दिशा निर्देशों पर अपना ड्यूटी निभाएंगे। कितना बड़ा अपमान की बात है। भले ही आप 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से क्यों ना नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, चाहे आपका जितना भी कार्यानुभव है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जुमा-जुमा 8 दिन जिसको आए हुए हुआ है, वह आपका वरीय हो जाएगा और वही प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में पदभार संभालेगा। तो कहीं न कहीं नियोजित शिक्षक इससे खासे नाराज़ हैं कि आप एक तरफ पिछले 6 माह बीत चुके हैं, अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाए हो, आप राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिए हो। यदि आप राज्यकर्मी का दर्जा दे देते, तो शायद हमें ये अपमानजनक जो है वो घूँट नहीं पीना पड़ता, अपमान भरा यह ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। क्योंकि बीपीएससी भी राज्यकर्मी, विशिष्ट शिक्षक भी राज्यकर्मी, तो क्यों हम प्रभारी प्राध्यापक के पद को त्यागते? या फिर आप यदि जिस विद्यालय में जो नियोजित शिक्षक कल तक प्रभारी प्राध्यापक था, उसी विद्यालय में उसे आप सामान्य प्राध्यापक के तौर पर आप रख रहे हैं, उसको कहीं स्थानांतरित कर दीजिए, ताकि वहाँ पे अनजान शिक्षक-शिक्षिकाएँ रहेंगे, तो उसको बहुत ज़्यादा अपमान महसूस भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप व्यवस्था बनाइए। कहीं न कहीं यह अपमान होता है, बिल्कुल ही होता है। आप देख पा रहे हैं, आप मुख्यमंत्री साहब को ले लीजिए।
मुख्यमंत्री साहब पिछले 18 वर्षों में 9 बार उन्होंने पदभार संभाला, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री के पद पर ही संभाला। क्यों नहीं कभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं, कहीं महागठबंधन के साथ आ रहे हैं, तो वे दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वे जब उनकी जब सत्ता रहेगी, तो वो सत्ता में बने रहते हुए और दूसरा को मुख्यमंत्री का पद दे दें और उसके अधीन वो रहें, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। एक बार मांझी जी को उन्होंने बनाया था, लेकिन बहुत कम दिनों तक ही बर्दाश्त कर पाएँ और उनको जो है पुनः पूरा मंत्रिमंडल भंग करवा करके उनको हटा दिया। तो ये हर जगह जब आप कर रहे हैं, विभागों में ही देखिए आप। अब के पाठक शिक्षा विभाग में एसीएस थे, अब उनको दूसरे विभाग में एसीएस से नीचे वाला पद दिया जा रहा था, तो क्या वे उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। आप कोई छोटा ही विभाग में दे दो हमको, लेकिन एसीएस से नीचे मत दो, एसीएस से ऊपर दो या एसीएस दो, तो हम बर्दाश्त करेंगे। इस प्रकार से अन्य जगहों पर आप देख पा रहे हैं, अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री सभी को आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से सीनियरिटी के लिए झगड़े हो रहे हैं कि हम सांसद हैं और कोई एक विधायक है। अब कल तक उस सांसद जी को यह विधायक जो है दंडवत दे रहा था और वही विधायक जो है एक समय में आकर के मंत्री बन जाता है। अब वो कहता है कि हम जो है अब मंत्री हो गए, आप हमको जो है दंडवत दीजिए। तो उस प्रकार से लड़ाई देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से अब जो है विद्यालयों में देखने को मिल रहा है, नियोजित शिक्षकों के साथ जो है बहुत बड़ा एक तरह से वर्तमान हालात और परिस्थिति को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि यह अच्छा नहीं हो रहा है उनके साथ। आप राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दीजिए, उसके उपरांत ये सारे प्रावधान कर दें, ताकि जहाँ पे नियोजित शिक्षक स्थानांतरण भी उनका हो जाता, उनको जो है प्रभारी प्राध्यापक बनते नहीं बनते बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप अभी इस हालात में जो कल तक प्रभारी प्राध्यापक था और आज उसको सामान्य शिक्षक बना दे रहे हैं और जुमा-जुमा 8 दिन जिसको आए हुए हो रहा है उसका प्रभारी प्राध्यापक बना दे रहे हैं, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? यह जीवन का बहुत बड़ा अपमान होता है कि कोई कल तक सीनियर था और उसको आप जो है बिना कोई गलती के और बिना वजह के आप उसको उसके समक्ष